वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। रशिया के 5वें बार के राष्ट्रपति एक बार फिर से बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में रशिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे और आज यानी कि 7 मई 2024 को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में प्रेसिडेंट की ओथ आपकी ले ली है। वहीं पर अमेरिका, यूके और यूरोपियन नेशंस के द्वारा इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को पूरी तरीके से बायकॉट आपका कर दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि रशिया वर्सेस ईयू और रशिया वर्सेस नॉर्थ अमेरिका हमेशा से चला आता रहा है। साथ ही साथ 1945 से लेकर 90s तक जो है कोल्ड वॉर भी चला आया था। तो इस बार की जो पुतिन की स्वान सेरेमनी थी उसमें कई देश तो आपके पार्टिसिपेट किए, लेकिन वहीं पर कई देश इसमें आपके नहीं आए हैं। रशियन प्रेसिडेंट को आपका निर्विरोध इस बार 88% के साथ चुना गया था और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट मिलता है वहां के चर्च के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि जो क्रेमलिन में ग्रांड सेरेमनी होती है काफी भव्य हुआ करती है और इस बार फिर से 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी शपथ आपकी ली हुई है। लेकिन अब 5वीं बार के इस टर्म में उनको काफी बड़े बड़े चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज उनको अमेरिका, यूके और यूरोपियन नेशन से है, क्योंकि ये सभी जितने भी देश हैं, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि रशिया की इकोनॉमी बिल्कुल भी बेहतर ना हो। साथ ही साथ नॉर्डिक कंट्रीज की 3 कंट्रीज के द्वारा भी रशिया के इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को आपका बायकॉट किया गया है। हम सभी जानते हैं कि रशिया में जो अभी इलेक्शंस हुए थे, वेस्टर्न मीडिया के द्वारा कहा जाता है कि इसमें किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और ये एक प्रकार का एक पक्षी चुनाव था, जो कि पूरे तरीके से आपका इलेक्शन कैंपेन को प्रभावित करता है और इनके खिलाफ जो भी आपका इलेक्शन में खड़ा होता है उसको किसी न किसी तरीके से आपका प्रताड़ित किया जाता है। इस बार के इलेक्शन में रशियन प्रेसिडेंट को 87.28% आपका वोट मिला हुआ था और बाकी इनके प्रतिद्वंदियों को 4%, 3%, 3% आपका वोट मिला था। सबसे बड़ा इसमें नाम था आपके एलेक्सी नावल्नी का, जिनकी आर्कटिक प्रिजन में आपकी डेथ हो गई थी और कहा यह भी जा रहा था कि इनके द्वारा काफी मुखरता से रशियन प्रेसिडेंट की आलोचना आपकी की जाती थी, इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने इनको जेल में ही आपका मरवा दिया। अब ये कितनी आपकी सार्थक न्यूज है, कितनी नहीं है, इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकेंगे। वहीं पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका इस आपके वोट टेकिंग सेरेमनी में अपने किसी भी एम्बेसडर को नहीं भेज रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी में हम बिलीव करते हैं और रशिया में जो आपका चुनाव हुआ था वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के विरोध में था। वहीं पर कनाडा और यूके भी एक साथ आ गए हैं अमेरिका के सुर से सुर मिलाते हुए। साथ ही साथ फ्रांस तो काफी पहले से ही रशिया का आपका विरोध करता आ रहा है। हम जानते हैं कि ये जो क्रेमलिन है वो जिस प्रकार से डिसीजन ले रहा है वो अमेरिका के हितों को सबसे अधिक आपका प्रभावित किया करता है और इस कारण से अमेरिका के जितने भी एलाइज कंट्रीज हैं, पार्टनर्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने सत्ता पर काबिज आपके बने रहें। साथ ही साथ रशिया के इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में चीन तो जरूर आएगा, भारत भी अपने एम्बेसडर को भेजा हुआ था और हमने देखा था कि पिछले साल किस प्रकार से डॉक्टर एस जयशंकर ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनके फॉरेन मिनिस्टर से आपकी बात की हुई थी। अभी कल ही पुतिन ने ऑर्डर दिया है कि न्यूक्लियर ड्रिल्स को हम एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा उनको काफी आपके ऐसी बातें कही जा रही हैं और वो हमको कमजोर बिल्कुल ना समझें। रशिया हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे ताकतवर मिलिट्री नेशन है और इनके पास 6000 से भी अधिक आपके परमाणु बॉम्ब्स रखे हुए हैं। तो एक बार फिर इन्होंने इसको आपका ऑन कर चुका है और इसकी ड्रिल आपकी करते जाएंगे। हम जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 से रशिया के द्वारा एनेक्सेशन करने का प्रयास यूक्रेन पर किया गया है और तब से लेकर 2 साल आपके हो चुके हैं। ये युद्ध आपका जारी है और इस युद्ध में जो है अमेरिका जैसी कंट्रियों के द्वारा आग में घी डाला जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया काफी कहती है कि रशियन की इकोनॉमी आपकी काफी हैम्पर होगी, लेकिन अभी एक सप्ताह पहले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी की जो फंड की रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है कि जितने भी एडवांस इकोनॉमीज हैं उसमें रशिया की इकोनॉमी काफी तेजी से आपकी चलने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि रशिया की इकोनॉमी मेनली अभी
क्रूड ऑयल्स और गैस पर आपकी डिपेंडेंट है। और यहाँ पर कहा गया है कि इस बार जितने भी आपके एडवांस कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, उनसे भी अधिक रशियन की इकोनॉमी 3.2% के ग्रोथ रेट से आपका आगे बढ़ती जाएगी, जबकि यूके की इकोनॉमी काफी आपकी हैम्पर होगी। तो G7 में सबसे अधिक प्रभावित यूके की इकोनॉमी आपकी होती जा रही है। रशिया पूरे यूरोपियन यूनियन को आपका ऑयल सप्लाई कर रहा है, जिससे कि वो अपने इकोनॉमी को स्टेबल बनाया हुआ रखा है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि रशिया विश्व में सबसे अधिक आपका आर्म्स इंपोर्ट भी किया करता है। भारत सबसे अधिक रशिया से लेता है, उसके बाद चीन, फिर आपका अलग अलग देश इसमें आपके शामिल हो जाते हैं। हम जानते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अच्छे तरीके से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की नब्ज को पकड़ते हैं और इस कारण से वहां पर काफी ये प्रसिद्ध भी है। और 5वीं बार का इलेक्शन ये दिखाता है कि जो अमेरिका में भी इलेक्शंस आपके हो रहे हैं, ट्रंप वर्सेस बाइडेन, उसमें किस प्रकार से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खलल आपका उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस बार के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो रशिया और यूक्रेन के बीच के मामले को आपका पूरी तरीके से निपटा देंगे और अपने तरफ से सुलझाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर हम जान रहे हैं कि रशियन की ट्रूप्स जो है बेलारूस की तरफ से भी यूक्रेन की तरफ आपकी एडवांस होती जा रही है और ब्लैक सी को पूरी तरीके से रशिया ने अपने आप के कब्जे में लिया हुआ है। अगर हम इस समय वर्ल्ड ऑर्डर को देखें तो मिडिल ईस्ट में भी इजराइल वर्सेस हमास का युद्ध चल रहा है। इजराइल वर्सेस ईरान का भी युद्ध अभी हमने देखा था किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट आपकी बढ़ती गई थी। और वहीं पर अमेरिका आपका साउथ चाइना सी में फंसा हुआ है और अमेरिका ने अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया फिलीपींस को, जिसमें आपका अमेरिका, जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आ गए हैं। हम जानते हैं कि 9 डैश लाइन को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर और कई आइलैंड्स को लेकर साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट आपका चल रहा है और इस पर अमेरिका चाहता है कि ताइवान और फिलीपींस का साथ लेते हुए हम चाइना को और भी इन्फ्लुएंशियल और मोर इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बिल्कुल भी ना होने दें। लेकिन वहीं पर चीन पुतिन के साथ मिलकर जो है अपने इस रणनीति को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि हम किस प्रकार से अमेरिका को साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशियन की तरफ आपका चुनौती दे पाएंगे। वहीं पर भारत के लिए भी ये काफी बड़ी आपकी एक प्रकार से परीक्षा होगी कि भारत बैलेंसिंग एक्ट कैसे निभाएगा। और भारत ने पहले भी कहा है कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वो ग्लोबल ट्रेड के लिए इंजन साबित आपका होगा और इसलिए फ्री ट्रेड हमको चाहिए। तो भारत का बैलेंसिंग एक्ट अमेरिका और रशिया को लेकर काफी लंबे समय से रहा है और भारत इसमें आपका अच्छा कर भी रहा है। तो भारत की तरफ से भी काफी आपके व्लादिमीर पुतिन को अपने तरफ से बधाइयां दी गई हैं कि वो 5वें टर्म में आए हैं और बेहतर तरीके से भारत और रशिया के संबंधों को आपका बढ़ाते जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और आप सभी जानते हो कि हमारे इस चैनल का नाम फैक्ट क्लिकर है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।